मित्रों जय श्री राम। कॉम 211 कॉम 211 ऑफिस मैनेजमेंट, जिसको हिंदी या मराठी में हम कार्यालयीन व्यवस्थापन कहते हैं। आज मराठी और इंग्लिश दोनों में लेकर के आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आपके लिए। आप ध्यान से देख लीजिए। बुक टोटल ऑफ सब्जेक्ट जो है 3 बुक में बटा हुआ है। पहला है ऑफिस लेआउट, कैसे ऑफिस बनता है। दूसरा ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर काम क्या होते हैं। और तीसरा है एंड पर्सनल मैनेजमेंट, और तीसरा है रिकॉर्ड मैनेजमेंट, कैसे चीज़ों को रखा जाता है ऑफिस में। ठीक है। और मराठी में भी इसको क्या कहते हैं देख लीजिए। कार्यालय रचना व कार्य पद्धति, कैसे रचना व कार्य पद्धति होती, कार्यालय बनता कैसे है। रचना मतलब बनता कैसे, कार्य पद्धति मतलब काम करने का तरीका। उसके बाद जब काम बन जाएगा, ऑफिस रचना हो जाएगी, तो उसमें कर्मचारी लोग बैठे हैं, उनका व्यवस्थापन होगा। वो है बुक 2 में, पुस्तक 2। बुक 3 में है दफ्तर, मराठी में उस ऑफिस को दफ्तर कहते हैं। दफ्तर व्यवस्थापन व जनसंपर्क, जब दफ्तर हो जाएगा तो जो लोगों से संपर्क कैसे करेंगे और सब चीज़ें कैसे व्यवस्थित होंगी, ये मराठी में है। अब मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने चल रहा हूँ। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, उसका पेपर तो नहीं मिल पाया। आपको पता है कि ये वेबसाइट पे पेपर नहीं है इसका, रिकॉर्ड मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास 1 साल का पेपर है, उसमें से मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। तो ये पेपर है, कब का है ये जानने का कोशिश मत करिए, लेकिन इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है। चलिए, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 5-5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। सेम क्वेश्चन पेपर रहेगा, 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में 5-5 रहेगा, 4-4 करने रहेंगे। पेपर भर के आना, हो सके तो डायग्राम बना देना। फाइलिंग वाइलिंग का पूछेंगे। ऑफिस क्या होता है, क्वेश्चन आएगा। ऑफिस रूटीन क्या होता है, क्वेश्चन आता है। और कम्युनिकेशन क्या होता है, ये बिजनेस कम्युनिकेशन में भी पूछा जाता है, हिंदी इंग्लिश में भी पूछा जाता है, इसमें भी पूछा जाता है। अगला है ऑफिस मैनेजर की क्वालिटी क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है। वर्क फ्लो क्या होता है, एक लेवल से दूसरे लेवल तक जो डॉक्यूमेंट जाता है। लाइन टाइप ऑर्गेनाइजेशन, 2 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक लाइन टाइप होता है और एक और होता है, उसको आप देख लीजिए। व्हाट इज़ वर्क कल्चर, काम करने का जो कल्चर होता है उसके बारे में क्या होता है। देखो, ये सारे क्वेश्चंस ना जब पूछे गए तो उसमें 2-2 मार्क के थे, लेकिन अब ऐसे ही क्वेश्चन 5-5 मार्क में पूछे जा सकते हैं। व्हाट राइट द मीनिंग ऑफ मूवेबिलिटी, ये नहीं आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय लेबर टर्नओवर, ये भी नहीं आएगा। व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन ऑफिस स्टेशनरी, ये पक्का आता है क्वेश्चन ऑफिस स्टेशनरी से। ऑफिस स्टेशनरी में कंप्यूटर, पेन, पेंसिल, रबर, बुक, नोटबुक, फाइल सब आता है। हाँ, लिख देना हेडिंग डाल के। माइक्रोफिल्म फाइलिंग, फाइलिंग वाले चैप्टर में 4-5 तरह की फाइलिंग होती है। माइक्रो फाइलिंग होती है, कबर्ड फाइलिंग होती है, वो सब फाइलिंग देख लेना, उसके डायग्राम भी छाप लेना। एक क्वेश्चन पक्का आता है फाइलिंग से। राइट द मीनिंग ऑफ ऑफिस फॉर्म्स, छोड़ दो। स्टेट द नीड ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मतलब मशीनें अपने तरीके से काम करने लगती हैं। जब मनुष्य का इंटरवेंशन कम हो जाता है, ह्यूमन का, और मशीनें काम करने लगे, उसको ऑटोमेशन कहते हैं। एक क्वेश्चन इस पर आता है फिक्स है। व्हाट इज़ द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें एम्प्लॉय को नहीं पता रहता है कि उसके बारे में क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, और उसका मैनेजर या एचआर टीम कुछ काम लिखते रहती है, उसका रिपोर्ट बनाती रहती है, उसको कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहते हैं। स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन क्या होता है और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर क्या होता है, यह क्वेश्चन आता है। ध्यान से देख लो, वीडियो को पॉज करके आप लोग ये क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन बता देता हूँ आप। इसमें से 100% 50% आएगा। एक्सप्लेन द मेन फैक्टर्स ऑफ ऑफिस एनवायरनमेंट, ऑफिस एनवायरनमेंट के फैक्टर क्या है। ऑफिस अच्छा होना चाहिए, हवा का वेंटिलेशन होना चाहिए, बिल्डिंग पुरानी नहीं होनी चाहिए, पंखे होने चाहिए, लोगों के काम करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, मिलजुल के काम करें, ये सब लिखो। व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन द मेजरिंग ऑफिस, ऑफिस वर्क को कभी मेजर नहीं किया जा सकता। कौन कितना काम किया, कौन कितनी फाइल किया, कितने अच्छे से किया, तो ये डिफिकल्टीज़ हैं, ये भी एक क्वेश्चन आता है। इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ ऑफ ऑफिस मैनेजर, ऑफिस मैनेजर की कई क्वालिटीज़ होती हैं, उसमें से एक क्वालिटी इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, मतलब दिमाग से कितना अच्छा है वो, एक क्वेश्चन ये है। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस, जब रिक्रूटमेंट होता है किसी एम्प्लॉई का तो सिलेक्शन होता है ना, पहले इंटरव्यू लिया जाता है, फिर उसका इंटरव्यू के पहले रिटन होता है, उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, वो सब करके तब सिलेक्शन होता है। तो वही प्रोसीजर बुक में दिया गया है कि एम्प्लॉई को पहले हम लोग एडवर्टीज़मेंट देते हैं, फिर पेपर में जाता है, पेपर देकर कैंडिडेट आते हैं, रिटन देते हैं, वाइवा देते हैं, रिटन देते हैं, ग्रुप डिस्कशन देते हैं और वाइवा देते हैं, उसके बाद सिलेक्शन होता है। ठीक है। व्हाट इज़ द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग किससे कहते हैं, ट्रेनिंग का टाइप 100% एक क्वेश्चन इससे ट्रेनिंग से आता है। इनकमिंग मेलिंग, मेलिंग प्रोसीजर पक्का आता है हर कंपनी में। इनवर्ड आउटवर्ड होता है, इनवर्ड मतलब बाहर से आने वाले पत्र, और आउटवर्ड मतलब जो बाहर भेजे जाते हैं। इनवर्ड मतलब जो बाहर से आए।
ठीक है। अब तो मेल का ज़माना, ईमेल आ गया है, ईमेल के बारे में क्वेश्चन आता है। ईमेल आने की वजह से पत्राचार का माध्यम अब कम हो रहा है। राइट द फीचर्स ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। फिर से देखा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आ गया ना। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आपके बारे में लिखी गई केस रिपोर्ट या किसी एम्प्लॉय के बारे में जिसमें उसकी छुपी हुई बातें रहती हैं। एक्सप्लेन द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ मशीन्स। मशीन को किस तरह सिलेक्शन किया जाता है? ऐसी मशीन जो ज़्यादा दिन तक चले, मजबूत हो, टिकाऊ। बुक में देख लेना। एक्सप्लेन द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ एन ऑफिसर। एक ऑफिसर का प्राइमरी फंक्शन जो बॉस ने काम दिया है, जो काम होता है वो है सेकेंडरी ऑप्शन। उसके अपने काम के अलावा जो काम करे उसको सेकेंडरी फंक्शंस कहते हैं, ध्यान रखना। राइट इन डिटेल अबाउट द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय। ठीक है, एक एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट कैसे कर सकते हैं? इंटरनल होता है, जो अपने ही कंपनी के एम्प्लॉय दूसरों को बुला कर लाते हैं पहचान वाले को, भाई इसको रख लो काम पे। इंटरनल। एक्सटर्नल क्या है? बाहर एजेंसी को बोल देते हैं या पेपर में बोल देते हैं, उसको एक्सटर्नल कहते हैं। राइट द मीनिंग ऑफ फाइलिंग। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ फाइलिंग। फाइलिंग को लेकर 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आता है। ऊपर भी आपने देखा ना, फाइलिंग क्या था, टाइप्स ऑफ फाइलिंग क्या होती, कबर्ड फाइलिंग क्या है, पंचिंग क्या है, व्हाट इज़ ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन मित्रों आने वाले हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। और ऑफिस क्या होता है, ऑफिस के काम क्या है, ये पक्का आप पढ़ लीजिए। इसमें से पक्का एक क्वेश्चन बनता है, एक क्या 2 बनता है। तो क्या क्या आएगा? ऑफिस क्या है, ऑफिस मैनेजर क्या होता है वो पढ़ लो, ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है, वर्क कल्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। अच्छा, ऑफिस ट्रेनिंग, ऑफिस में कितनी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है, वो पढ़ लेना, 100% एक क्वेश्चन आएगा। रिकॉर्ड मैनेजमेंट, किसी चीज़ का रिकॉर्ड कैसे रखते हैं। हाँ, और ऑफिस में इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, मशीनें, पंच मशीन, स्टेपलर मशीन, वो सब रखते हैं। मैनुअल एंड रिपोर्ट के अंतर्गत ही ये आपकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आती है। और पब्लिक रिलेशंस मतलब जो बाहरी लोगों से, कंपनी के एक ऑफिसर बाहरी लोगों से मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, अपनी कंपनी की अच्छाई बुराई बातें वहाँ बताते हैं, ताकि कंपनी को कोई प्रॉब्लम भविष्य न हो। समझ रहे ना। कार्यालय काय आहे हे सांगा, कार्यालयाचे स्थान व अंतर्गत संरचना कसं होतं हे पण सांगायचे। दफ्तर व्यवस्थापन काय आहे। जनसंपर्क, जनसंपर्क मराठी और इंग्लिश में पेपर आएगा, ध्यान रखना। तो दोनों पढ़ करके समझ करके, जो इंग्लिश में न समझे मराठी में समझ लेना, जो मराठी में समझे इंग्लिश में समझ के लिख लेना। माहिती पुस्तिका व अहवाल। कार्यालय, अरे भाई इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आप ये समझ लेना, आपकी कंपनी में बैठे हो और आपकी कंपनी के बारे में ही प्रश्न पूछा जा रहा है। जो कंपनी में होता है वही छाप देना, एग्जैक्टली मस्त नंबर मिल जाएगा। या फिर अपने घर को ही कंपनी समझ लेना, घर में जैसी व्यवस्थाएं होती हैं वैसे पेपर में लिख देना। बस इस पेपर में इतना ही। अगर कोई आपको डाउट है COM 211 आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।